गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग का चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग चैप्टर 2 का वह चीज पढ़ेंगे जो आपके छमाई परीक्षा में जो कि 1 अक्टूबर से होने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस लगाई गई है और ये क्लासेस आपके एग्जाम तक चलेंगी। यानी जब आपका 1 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट होगा उसके पहले तक, यानी एग्जाम में तो आपकी छुट्टियां रहती हैं, एग्जाम के पहले तक ये आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी में, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल 6 चैप्टर है। ठीक है, 6 चैप्टर। सर जब एग्जाम होंगे तब भी क्लास से लगेंगी ना? नहीं, एग्जाम के टाइम क्लास नहीं लगेगा, एग्जाम के पहले तक लगेगा। जैसे मान लेते हैं आपका एग्जाम 1 अक्टूबर से है तो आपकी क्लासेस जो है 30 तारीख तक चलेगी, इस टाइप से होता है। ठीक है, एग्जाम के टाइम में आप लोग एग्जाम देंगे अच्छे से, इसलिए आप लोग को छुट्टी दी जाती है। बाकी अगर क्लासेस लगेंगी तो बताया जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है छुट्टी रहती है। ठीक है, तो आप लोग को टोटल छमाई परीक्षा में 6 चैप्टर से जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं, 6 या 7 चैप्टर से। तो आप लोगों का एक वर्क दे रहा हूं, होमवर्क। आप लोगों को ये काम करके आना है कि आपको अपने चैप्टर्स का नाम पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप कल पता करके आते हैं तो आप जिन जिन चैप्टर को कहेंगे तो आपको मुश्किल लगता है। सर मैम ने बता तो दिया। क्या हमने बता दिया, हमें पता है कौन कौन से चैप्टर आएंगे। हाँ, तो कल सभी लोगों को बताना है चैट सेक्शन में कि आप कौन कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हैं, जो आपको सबसे मुश्किल लगता होगा, यानी आपको लगता होगा कि समझ में ही नहीं आता है। मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा और एकदम आसान तरीके से, ताकि आपको मजा आए कि हाँ, चीजों को कोई भी कितनी भी मुश्किल क्यों ना पढ़ेंगे तो मजा आएगा। मैंने अपने से ये दूसरा चैप्टर पिक किया है, क्योंकि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने कहा चलो दूसरा चैप्टर पहले पढ़ा देते, कैसे दूसरा क्वेश्चन चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दूसरा चैप्टर आज कर लेते हैं, इसमें का बाकी हिस्सा कल कर लेंगे, अगले क्लास में कर लेंगे। अब फिर आप लोग जो बताएंगे उस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? एक बार वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। बस आप लोग के एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना है और आप लोग को जहां मेरी जरूरत होगी, जितना अच्छी की आवश्यकता होगी उतना आप लोग को पढ़ाऊंगा। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है बीजगणित, व्हाट इज अलजेब्रा। दिमाग में आ रहा होगा कि ये अलजेब्रा आखिर है क्या। बहुत ही छोटी चीज है अलजेब्रा, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। अलजेब्रा, बीजगणित क्या है? पहला मन में यही सवाल आ रहा होगा, व्हाट इज अलजेब्रा, बीजगणित क्या है। तो देखिए, बीजगणित, ये देखिए संख्याएं आप लोग जानते हैं ना, कई प्रकार की आप लोगों ने संख्याएं पढ़ा है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, ये सारी चीजें पढ़े हैं ना। ये सभी संख्याएं जो है क्या होती है, गणित भाषा में प्रयोग की जाती है। यानी गणित की भाषा में जितनी भी संख्या आप यूज करते हैं, 1 2 3 0 -1 -2 -4 √2, जितनी भी संख्या है, यानी पूरा गणित विषय आप जब तक पढ़ेंगे तो उस गणित विषय में जितनी भी संख्याएं प्रयोग की जाती है, ठीक है, साथ में जितना ये आपका अल्फाबेट्स होता है, यानी वर्णमाला होता है, कितना होता है 26। जब इन दोनों को ही, यानी कि संख्या और अल्फाबेट, यानी कि संख्याएं और वर्णमाला दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ते नहीं है एक्चुअल में, या तो उनको जोड़ दें, या तो घटा दें, या तो गुणा कर दें, या तो भाग कर दें। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है। अब देखिए आपको क्यों नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आएगा। देखिए, एक होता है कांस्टेंट, ध्यान से समझिएगा, जिसे बोलते हैं अचर, और एक होता है वेरिएबल, इसे इंग्लिश में कहते हैं अचर। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, बहुत छोटा सा माइनर सा अंतर है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसका मान कभी नहीं बदलता, जिसका मान यानी कि वैल्यू, मान कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। ठीक है, यानी कि जिसका मान स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर होता है, उसे कहते हैं कांस्टेंट या फिर अचर। अब जैसे मैं यहां लिख दूं 1, तो 1 का मान कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। मैं लिख दूं 2 -3 -4 √2 या 5 या 1/2 या √3 या 2 का स्क्वायर या कुछ भी आप लिख दीजिए, इसका मान जो है ना वही रहेगा, न कम न ज्यादा। ठीक है, यही रहेगा, इसका मान कभी नहीं बदलेगा, जो है सो यही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, फिक्स है। ठीक है,
तो गणित विषय में जितने भी आप संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो सब अचर होता है, कांस्टेंट होता है। अब मैथ में कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, आपको सिर्फ कांस्टेंट ही दिखाई देगा। यानी गणित विषय की सभी संख्याएं जो है कांस्टेंट होती है, अचर होता है। अब आप कहेंगे सर ये वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि मान बदलता है, मान बदलता है। मान बदलता है का मतलब क्या है कि स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता। स्थिर नहीं होता का मतलब क्या है कि अभी मैं कहूं यहाँ पे x, यहाँ पे लिख दूं y, z, a, b, c, यानी ABCD का A से लेके Z तक, इनको दिखाने के लिए यानी चर को दिखाने के लिए अल्फाबेट्स का प्रयोग किया जाता है, वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे सर x का मान कैसे बदलेगा, y का मान कैसे बदलेगा? देखिए कैसे बदलेगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 100 माइनस x बराबर यहाँ पे मैं लिख दूं 20। अब आप बताइए यहाँ पे x का क्या मान होगा, खुद दिमाग लगाइए तो कि ये 20 होगा। बताइए यहाँ पे x का मान क्या होगा? सर 120। 80 होगा ना जी यहाँ पे x का मान। x के जगह पे 80 रखेंगे Yes, तभी sir. यहाँ 20 आएगा। यस सर, अभी क्लियर है? यस सर। बताइए। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में x का मान 80 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 अगर जैसे मैं यहाँ पे 120 माइनस x करूंगा, अब बराबर यहाँ लिख दूंगा 20। अब यहाँ पे x का मान कितना होगा बताइए तो जल्दी से। अब यहाँ पे x का मान हो जाएगा 100 हुआ। तो यही x यहाँ पे 80 है और यही x यहाँ पे 100 है। लेकिन क्या ये 20 का मान कभी बदलेगा? 20 है तो 20 है, ये 100 है तो 100 ही है, ये 20 है तो 20 ही रहेगा। यानी कि जब कभी x y z ABCD यानी A से लेके Z तक किसी भी शब्द का कहीं पे हम प्रयोग करते हैं तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं क्या? वेरिएबल दिखाने की, कि इसका मान जो है बदल सकता है। लेकिन जहां पे 1 लिखा है वो हमेशा 1 है, चाहे आप कुछ भी कीजिए। 2 लिखा है -3 4 √2 5 1/2 कुछ भी लिखिए, उसका मान कभी नहीं बदलता। लेकिन इनका जो है वेरिएबल, जिसको हम वर्णमाला से दिखाते हैं, अल्फाबेट से दिखाते हैं, यानी ए से लेके जेड तक की किसी भी शब्द से संख्या से हम दिखा देंगे तो उसे कहेंगे वेरिएबल यानी चर, इसका मान बदल सकता है। अब आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट जो है कैसे हमेशा परमानेंट है, इसका मान हमेशा स्थिर होता है, जबकि वेरिएबल जो चर है उसका मान कैसे बदल सकता है। ठीक है, क्लियर है ना? आसान है एकदम। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ये अलजेब्रा क्या होता है, दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये अलजेब्रा क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, जब कांस्टेंट और वेरिएबल यानी कि अचर और चर दोनों को ही, देखिएगा, जब अचर और चर दोनों एक साथ आ जाए, और एक साथ आएंगे कैसे? या तो हम इनको जोड़ेंगे तब साथ में आएंगे, या तो इनको घटाएंगे तब साथ में आएंगे, या तो इनको गुणा करेंगे तब साथ में आएंगे, या तो भाग करेंगे तब साथ में आएंगे। इनको साथ में लाने का और कोई तरीका है? अचर और चर को साथ में लाना है, क्या इनको एक साथ लाने का कोई तरीका है? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप इनको जोड़ दीजिए, या तो इनसे घटा दीजिए, या तो गुणा कर दीजिए, या तो भाग कर दीजिए। एक चर को एक अचर से या एक अचर को एक चर से जोड़ दीजिए, तब भी बीज अलजेब्रा का हिस्सा हो जाएगा। या घटा दीजिए, या गुणा कर दीजिए, या भाग कर दीजिए। यही होता है अलजेब्रा। यानी चर और अचर को जब हम उस पर संक्रियाएं लगाते हैं, संक्रियाएं मतलब कि या तो प्लस करते हैं, या तो माइनस करते हैं, या तो गुणा करते हैं, या तो भाग करते हैं, तो वही बनता है अलजेब्रा। बात समझ में आया? तो यही चीज यहाँ पे फोटो के माध्यम से दिखाया गया था कि ये है संक्रियाएं नंबर्स और ये है अल्फाबेट्स। जब इनमें क्या होगा, या तो जोड़ने का क्रिया, या तो घटाने का, या तो गुणा का, या तो भाग का, तो ये क्या बन जाएगा? अलजेब्रा बन जाएगा। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को या तो जोड़ते हैं, या तो घटाते हैं, या तो गुणा करते हैं, या तो भाग करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? अलजेब्रा बन जाता है। जैसे यहाँ पे 1 क्या है? एक अचर है जिसका मान कभी नहीं बदलता, और इसके साथ में किसी अल्फाबेट्स यानी वर्णमाला यानी कि किसको? वेरिएबल को यानी चर को जोड़ दूं, जैसे 1 + x, ये क्या बन गया? अलजेब्रा बन गया। अब यहाँ पे मैं लिख दूं x + 2, क्या बन गया? अलजेब्रा बन गया। मैं लिख दूं x गुणे 2, क्या बन गया? अलजेब्रा बन गया। मैं लिख दूं x भागे 2, क्या बन गया? अलजेब्रा बन गया। समझ में आया? तो जब चर और अचर किसी के माध्यम से या प्लस या गुणा या भाग किसी के माध्यम से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? अलजेब्रा बन जाएगा। अभी क्लियर है?
किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आरती आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया है। आरती नो सर। आपने हाथ वाला बटन दबाया। चल ठीक, सर एक बार और बता दो। एक बार और बता दो। वेरी गुड। देखिए आपको खुशबू, आपको अचर और चर समझ में आया? यस सर। ठीक है, मैंने कहा कि जब ये अचर जो है चर के साथ आ जाए या चर जो है अचर के साथ आ जाए, यानी वन को आपको एक्स के साथ लाना है, तो इसको लाने का एक ही तरीका, या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, या तो घटा दीजिए, या तो गुणा कर दीजिए, या तो भाग दीजिए। तो 1 माइनस एक्स अलजेब्रा बन गया, या 1 प्लस एक्स अलजेब्रा बन गया, या 1 गुने एक्स अलजेब्रा बन गया, या 1 भागे एक्स अलजेब्रा बन गया। यानी कि जब एक अचर एक चर के साथ आता है, या तो जोड़ने की क्रिया से, या तो घटाने के, या गुणा के, या भाग के, तो वो क्या बनता है? अलजेब्रा बनता है। अभी क्लियर है खुशबू? यस सर। आसान है ना एकदम? यस सर। स्क्रीन नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा है? स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही है। भूमिका दोबारा से आप ज्वाइन करेंगे क्लास को, मतलब क्लास एंड करके दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, आएगा स्क्रीन। यस सर। हाँ, दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, आएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को अलजेब्रा, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। अलजेब्रा का एग्जाम्पल तो आप लोग देख ही सके हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आखिर इस बॉक्स में हम क्या रखेंगे कि ये 5 होगा? 3 रखेंगे तो आपको 5 लगेगा। तो अब ये 3 लाने के लिए हम यहाँ पे x भी रख देंगे ना, तो हमें x का मान पता चलेगा, तो वो आएगा 3, और वो 3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा कैसे, 3 रख दिए, 5 आ गया। अब अलजेब्रा को दिखाना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे? तो यहाँ पे आपको ये क्या दिखा रहा है जी? ये मतलब डेंजर इमोजी, आपको नहीं समझ में आएगा, इसको क्या ही कहें। देखिए, तो इस 2 के जगह पे आप ए से लेके जेड तक कोई शब्द रख दीजिए। ए रख दीजिए, बी रख दीजिए, सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड कुछ भी रख दीजिए। तो वहां से मान लेता हूं मैं यहाँ पे एक्स रख दिया। क्या रख दिया? एक्स रख दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये एक्स जो है यहीं पे रह जाएगा, और ये 2 जब इधर जाएगा ना, तो 5 में से माइनस हो जाता है। जैसे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसे 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमने कहा कि x ले लीजिए, बराबर 5 है। अब हमें पता करना है कि x का मान कितना होगा, तो x को यहीं रखेंगे, और जब ये 2 जो है ना 5 के इस साइड जाएगा, अपोजिट साइड में जाएगा, यानी यहाँ पे तो 5 है, और ये 2 जब इधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? प्लस में है, और इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3, यानी x का मान यहाँ पे 3 आ गया। तो इसी तरीके के जगह पे हम अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एक प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। अब मैं यहाँ पे लिख दूं 100 माइनस ब्रैकेट है खाली, और यहाँ पे मैं लिख दूं 70, तो आप ये आखिर कैसे निकालिएगा? तो यहाँ पे x रख दीजिए, यहाँ पे x रख दीजिएगा, तो सॉल्व करिए। यहाँ पे -x है, -x रहेगा। ठीक है, ये 70 है तो 70 रहेगा। अब ये 100 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो माइनस में 100 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इधर में -x है, और 70 में से क्या 100 जाएगा? नहीं, 100 में से 70 जाएगा। बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो 100 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा? 30। लेकिन बड़ा कौन है? 100 वाला। माइनस में है तो माइनस का साइन, और जब दोनों तरफ माइनस रहता है तो माइनस से माइनस को काट देते हैं। तो x बराबर एक्चुअल में आ कितना गया? 30। x बराबर कितना आ गया? 30। यानी इस x के जगह पे अगर हम 30 रख देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 70। तो यहाँ पे x आया 3, यहाँ पे आया 30। इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल है, इसका मान कभी भी बदल सकता है। बात समझ में आया? तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जब एक अचर के साथ, यानी जिसका मान कभी नहीं बदलता, उसके साथ एक चर आता है, या तो प्लस के माध्यम से, या गुणा के माध्यम से, या भागा के माध्यम से, तो वो बीजगणित बन जाता है, अलजेब्रा बन जाता है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? यस आसान था ना एकदम? यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने x, ये भी x ही लिया है, x रख देंगे। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? ये वेरिएबल है, चर है, मैंने आपको बताया था इसका मान बदल सकता है, बदलता है मान। एक और एग्जांपल देखिए। अब ये एक क्या है? वर्ग है।
ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, समान है। तो ये वर्ग हो गया। अब आपको इसका अगर पूछा जाए परिमाप कितना होगा, परिमाप बताइएगा, तो हम परिमाप का मतलब होता है इन सीमाओं का योग। सीमा का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, 12। जैसे इसका ये एक सीमा है, इसका बाउंड्री है, ये भी एक बाउंड्री है, ये भी एक बाउंड्री है, इन चारों को जोड़ने के बाद जो आता है ना, उसका हम परिमाप कहते हैं। तो इसका परिमाप निकालना हो तो यहाँ तक की दूरी जोड़ेंगे 3, फिर इसी में क्या जोड़ेंगे, यहाँ तक की दूरी जोड़ेंगे 3, 6, फिर यहाँ तक की जोड़ी जोड़ेंगे 3, 9, और फिर यहाँ तक की जोड़ी जोड़ेंगे 3, तो 9 3 12। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 यानी कि 12 हो जाएगा। इसका एक और तरीका है कि 3 को 4 बार जोड़िए या 3 में 4 से गुना कर दीजिए, तब भी 12 आ जाएगा। क्लियर है ना। देखिए इसमें आपको यही समझाइए, परिमाप निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो 3 को 4 बार जोड़ देंगे, ठीक है, देखिए तीनों को हमने 4 बार जोड़ दिया तो 12 आएगा, या तो हम गुना कर देंगे तो 12 आएगा, ठीक है, 4 × 3 कर देंगे तो 12 आएगा। तो अब अगर आप सोचिए प्रश्न में आपसे कुछ इस तरीके के आ जाए, देखिएगा यहाँ पे दे दिया गया आपको 3 × 3 को, तो 4 × 3 12 हो गया। अब यहाँ पे दे दिया गया 5, अब इसका परिमाप कितना होगा बताइएगा जल्दी से, जोड़ के नहीं डायरेक्ट निकाल के बताइएगा, इसका परिमाप कितना होगा, कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। आरती का एकदम सही है, वेरी गुड आरती, वेरी गुड, एकदम सही जवाब, ज्यादातर बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 × 5 कर देंगे, इन 4 से गुना कर देंगे 5 में, तो 20 इसका परिमाप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यही कहा किया गया यहाँ पे। अब जब कभी समझिएगा यहाँ पे 10 वाले का परिमाप निकालना होगा तो बताइए क्या निकालेगा, 40 हो जाएगा, एकदम आसान था। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं और वहां पे देखिए अलजेब्रा का आपको प्रयोग दिखाई देगा, अलजेब्रा का आपको प्रयोग दिखाई देगा। अब देखिएगा यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यानी हमें नहीं पता कि इसकी लंबाई कितनी है, हमें नहीं पता कि ये x का मान कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि इसका परिमाप जो दिया गया है अगर 40 है, परिमाप 40 है, तो हमने पढ़ा था कि परिमाप निकालना होगा तो 4 गुने क्या करते हैं, भुजा करते हैं, तो भुजा तो यहाँ पे x है और x कर दिए और बराबर में कितना दे रखा है 40, यानी परिमाप दे रखा है 40 और 4 से गुना करना ये भी हमें पता है, लेकिन भुजा के जगह पे मान नहीं दिया है, x दिया है। तो अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो देखिए 4 में 1 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, बराबर 40 दिया है तो 40, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये गुणा में है तो भागा हो जाएगा, यानी 40/4 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 10, यानी कि x का मान यहाँ से हमने निकाल लिया 10। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि आपको अलजेब्रा का उपयोग कैसे होता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि आखिर अलजेब्रा कैसे यूजफुल है, यानी हमें इसका क्या दे दे, परिमाप दे दे तो हम इसका भुजा निकाल सकते हैं, अगर हमें भुजा दे दे तो हम परिमाप तो निकाल ही सकते हैं, आसान है ना। ऐसे बहुत अभी छोटा सा एग्जाम्पल था। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे समझा रहा है, इसमें कह रहा है कि 4 में गुना करना है x से और इसका जो भुजा आएगा वो क्या होगा 4x होगा। अब हमें नहीं पता इसका परिमाप कितना है, तो 4x हो गया, लेकिन अगर हमें दे देता एक कुछ भी तो हम भुजा निकाल सकते थे। ये कांस्टेंट है, ये यहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट के साथ जब एक क्या जुड़ जाता है, चर, यानी कि वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल चर जुड़ जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा 4x क्या बन जाएगा, अलजेब्रा बन गया ये, ठीक है। यानी एक अचर के साथ या एक चर के साथ, ये दोनों किसी के माध्यम से गुणा जोड़ घटाव भाग किसी के माध्यम से जुड़ गए, एक चर और अचर, तो वो अलजेब्रा बन जाएगा। और अलजेब्रा का उपयोग क्या है, मैंने अभी एक एग्जाम्पल से समझाया था, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो है, ठीक है, एक आयत है, क्या है, आयत है, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं क्या कि इसकी लंबाई जो है 5 मीटर है, चौड़ाई जो है हमें नहीं पता है,
और इसका क्षेत्रफल हमें पता है, और क्षेत्रफल कितना है 20 है। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है आयत का कितना 20, और हमें इसका लंबाई दे रखा है, चौड़ाई नहीं दिया है, चौड़ाई को हमने मान लिया x। अब आपको इसका चौड़ाई निकालना होगा तो हमने x मान लिया। तो आयत का क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्या क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो दे रखा है 20, हमें लंबाई दे रखा है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। चौड़ाई नहीं पता है तो चौड़ाई की जगह पे x रख देंगे, यहाँ पे 20 रख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान यहाँ से निकल के आएगा 20/5, और 5 से 20 कट जाएगा कितना बार में 4 बार में, तो आंसर हो गया यहाँ पे 4, यानी कि इसका लंबाई चौड़ाई कितना रहा होगा 4। तो ये आपको अलजेब्रा का उपयोग समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे अलजेब्रा के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? वेरी गुड मोहित, आरती एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लियर है सभी बच्चों को? खुशबू ने भी बनाया है, वेरी गुड। नीतीश ने भी बनाया, वेरी गुड, बहुत सही। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके या एन टाइप करके आप बता सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आसान है ना एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अलजेब्रा का बेसिक बात था, ये आप लोग समझ चुके हैं कि 4 × x कर देंगे 4x हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल है, ये सब समझ चुके हैं आप लोग। अब देखिए कांस्टेंट आप लोग जानते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, जिसका मान फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 या √2 या √3 या फिर 1/2 या 4/5 या कुछ भी 1.5 या -1.5। ये सब क्या है, यानी मैथ यानी गणित की भाषा में जितनी भी संख्याएं प्रयोग की जाती हैं गणित में, वो सब की सब जो है कांस्टेंट होती हैं, अचर होती है। ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, अचर है, इनका मान कभी नहीं बदलता। अब आप लोगों ने वेरिएबल भी पहले से ही पढ़ रखा है। वेरिएबल यानी कि नॉट फिक्स्ड यानी अस्थिर, इनका मान बदलता रहता है। जैसे ए से लेके जेड तक, इसको दिखाने के लिए ए से लेके जेड तक के वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब जो है किसको दिखाने के लिए फिक्स किया जाता है, चर को, यानी वेरिएबल जिसका मान बदलता रहता है, यानी कि मान अस्थिर होता है। अस्थिर कैसे होता है मैंने आपको बता दिया कि x का मान कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, नहीं तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी समझ चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला और आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, जब चर और अचर देखिएगा या तो प्लस के माध्यम से जुड़ जाए, या तो माइनस के माध्यम से, या तो गुणा के माध्यम से, या तो भाग के माध्यम से, तो इसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। अब इसको एग्जांपल में देखिए कैसे लिखा गया है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, देखिए ये बिल्ली जो है पढ़ रही है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बिल्ली कितनी क्यूट है ना, ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं इसका मुंह, मैंने इसको और क्यूट बना दिया, थोड़ा और डिजाइन बना देते हैं, अभी सही लग रही है। चलिए बीजीय व्यंजक क्या होता है, ये लड़की है इसकी तो आंख दिखाई नहीं दे रहा है, अभी सही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये लड़की है और ये पढ़ने की कोशिश कर रही है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिए अब जैसे सम ऑफ 3 and 5, 3 और 5 का योग क्या होगा, तो आप एकदम तुरंत बता देंगे 3 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यानी 3 और 5 का योग आप बता देंगे 8। ठीक है, 3 और 5 का योग हो जाएगा 8, हो जाएगा ना 8। ठीक है, तो इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी कि संख्यात्मक व्यंजक। यानी सिर्फ अगर मैथ की गणित की भाषा का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उसको जोड़ते घटाते गुणा भाग कुछ भी करते हैं, तो उसे संख्यात्मक व्यंजक कहते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, या अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं, अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। बात समझ में? ठीक है, यानी जैसे मैं 1 के साथ 3 को जोड़ दूं, या 5 के साथ गुणा कर दूं 7 को, या 8 को गुणा कर दूं 9 से, या 10 को गुणा कर दूं 5 से, तो ये सब क्या है,
ये सब जो है गणितीय व्यंजक है, या इसी को कहते हैं संख्यात्मक व्यंजक। अब एक होता है आपका बीजीय व्यंजक। आगे आते हैं, किसी एक संख्या और 5 का योग। एक सेकंड, ये क्या कह रहा है, किसी एक संख्या और 5 का योग क्या होगा। अब ये बच्ची सोच रही है, देखिए बच्ची चिंतित है थोड़ी सी, मैंने इसको खुश कर दिया। देखिए, तो ये बच्ची सोच रही है कि कोई एक संख्या है, उसके साथ 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये लड़की सोच रही है। ठीक है, तो इसको नंबर यानी कोई भी नंबर संख्या हो, उसको अगर 5 का योग करेंगे तो क्या होगा, ये लड़की सोच रही है। ठीक है, तो वो नंबर जो संख्या है कुछ भी मान लेना है, तो हमने मान लिया x, और x के साथ अगर 5 जोड़ देंगे तो यही बन गया बीजीय व्यंजक, यानी जो हमें नहीं पता है। ठीक है, यानी जिसका मान बदल सकता है। जैसे ही तो x से हम किसको डिनोट करते हैं, मैंने अभी बताया था वेरिएबल को, a से लेकर z तक वेरिएबल को डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ ए नंबर एंड 5 यानी x प्लस 5। अब ये x एक्चुअल में क्या है, x कोई भी संख्या हो सकती है जिसको हम 5 के साथ जोड़ रहे हैं, हमें नहीं पता x का मान क्या है। ठीक है, तो x का मान कुछ भी हो सकता है, तो वो कोई भी संख्या x ले लिए और यहाँ पे प्लस 5 करते हैं, तो x प्लस 5 जो है क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। यानी जब कभी एक चर, ये क्या है चर है, और ये क्या है अचर है, तो जब कभी एक चर और अचर दोनों साथ में आएंगे, या तो प्लस के माध्यम से, या गुणा, या माइनस, या भागा के माध्यम से, तो उसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। यहाँ पे एक चर किसके साथ आया है, अचर के साथ, और क्या हो रहा है, क्रिया में जोड़ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। याद यही रखना है, जब कभी एक चर और एक अचर या तो जुड़ेंगे, या तो गुणा होंगे, या तो भाग होंगे, या तो घटाया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, देखिए x प्लस 5 इसी को कहेंगे हम लोग क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो y टाइप कीजिएगा। इस पे आधारित आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो बहुत बेसिक चीजें हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब यहां से एक बात लिखी गई है कि कोई भी गणितीय रूप जिसमें हम एक चर का प्रयोग करते हैं वह एक बीजीय व्यंजक होता है। यानी कोई भी गणितीय भाषा में प्रयोग किया जाने वाला रूप हो, अगर उसमें हमने चर लगा दिया यानी एक वेरिएबल लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। जैसे 5 है और इसके साथ मैंने कोई भी व्यंजक लगा दिया, यानी गुणा कर दिया, या जोड़ दिया, या घटा दिया, या भाग कर दिया किसी भी वेरिएबल के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। जैसे मैंने x लगा दिया तो ये बीजीय व्यंजक हो गया, मैंने 5 के साथ 1 जोड़ दिया तो बीजीय व्यंजक, घटा दिया तो बीजीय व्यंजक, x को या y को या कुछ भी, कोई भी बीजीय व्यंजक आप ले लीजिए। 5 के साथ किसी को जोड़िए, या 5 के साथ किसी को घटाइए, या 5 के साथ किसी को भाग दीजिए, वो क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। अब 5 ही के साथ नहीं, किसी भी संख्या के साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे 7 माइनस x हो सकता है, 7 प्लस y हो सकता है, 7 माइनस b हो सकता है, 8 माइनस b हो सकता है, माइनस 11 गुने x हो सकता है, कुछ भी किसी भी संख्या के साथ अगर चर आ गया तो वो क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है, यही बात लिखा है, कोई भी गणितीय रूप जिसमें हम एक चर का उपयोग करते वो एक बीजीय व्यंजक होता है। आसान है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 2x प्लस 5 ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पे x है और x क्या है, चर है, और ये चर क्या हो रहा है, 2 के साथ यानी एक अचर के साथ यहाँ पे क्या हो रखा है, गुणा हो रखा है। तो अचर और चर जब गुणा होगा तो क्या बनेगा, बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में अगर कोई अचर जुड़ेगा तब भी बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो ये अचर और चर का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो इसे कहेंगे बीजीय व्यंजक। आसान है एकदम। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप लोग कहेंगे कि सर प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछता है, देखिए यहाँ पे सीधे लिख देगा, ऐसे पूछेगा प्रश्न, बीजीय व्यंजक कौन है, ऑप्शन देखिएगा।
अब आपको बताना है कि इसमें से बीज्य व्यंजक कौन सा है। खुशबू माइक म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों के एकदम सही जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है। देखिए जब कभी भी एक चर और अचर, यहाँ पे केवल क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, तो ये चर है, ठीक है, ये चर है केवल, लेकिन यहाँ पे चर के साथ एक अचर भी जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे बीज्य व्यंजक। और ये जो है केवल अंक गणितीय व्यंजक है, यानी संख्यात्मक व्यंजक है, और ये भी संख्यात्मक व्यंजक है, ठीक है। और ये जो है वेरिएबल है, लेकिन ये जो है जब चर और अचर को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं या गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो वो बन जाता है बीज्य व्यंजक। यानी कि अब आप लोग बीज्य व्यंजक को पहचान सकते हैं आसानी से। किसी भी बच्चे को डाउट है? क्लियर है? अब देखिए ये चर है ना, इसमें किसी संख्या से गुणा कर दीजिए, 1 से या 2 से या 3 से, या फिर जोड़ दीजिए कुछ भी, ये सब क्या बन जाएगा, ये सब भी बन जाएगा बीज्य व्यंजक। अब इसमें किसी भी चर से गुणा कर दीजिए, x से या y से, ये सब भी क्या बन गया, बीज्य व्यंजक बन गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि चर अचर बीज्य व्यंजक तीनों में क्या क्लियरिटी है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? आगे बढ़ सकते हैं। तो 2x + 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप लोग पहचान चुके हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है और यहाँ पे जो है वेरिएबल और अचर, ठीक है, वेरिएबल और अचर जो है क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। देखिए ये क्या है, जुड़ रहा है, तो इसे कहेंगे बीज्य व्यंजक। अब आगे देखिएगा, 2x + 5, ये भी आसान है, आप लोग जानते हैं, कांस्टेंट। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज, ध्यान से देखिएगा, जब कभी कोई वेरिएबल किसी के साथ गुणा होता है, तो वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, गुणांक क्या होगा, 2 होगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे x² + 2, और आपसे पूछा जाए x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आए? अच्छा इसको लिखित रूप में मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए। जैसे x² 1, मैंने x² 1 ही लिया था, क्या दिख 2 लिया था, मतलब मेरा एग्जाम्पल भी इसमें सेम टू सेम आ जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, सभी बच्चों को बताना है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है, कोफिशिएंट तो क्या है, 1 है। बात समझ में आया? कोई डाउट है किसी बच्चे को यहाँ तक? अब मैं एक प्रश्न देता हूं, आप लोगों को उसे हल करना है, ध्यान से देखिएगा और हल कीजिएगा। इसमें से आपको पहचानना है कौन सा बीज्य व्यंजक नहीं है, कौन सा बीज्य व्यंजक नहीं है, पहचानिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये बीज्य व्यंजक नहीं है, ये जो है बीज्य व्यंजक नहीं है। बाकी x + 3 भी क्या है, बीज्य व्यंजक है। 3x + 2 भी क्या है, बीज्य व्यंजक है। 5x भी क्या है, एक बीज्य व्यंजक है, ठीक है। लेकिन m + y + x जो है बीज्य व्यंजक नहीं, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए अब 1 सेकेंड रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा 1 सेकेंड, मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोग को कराता हूँ, 1 सेकेंड का समय दीजिएगा। बस 1 सेकेंड।
एक सेकेंड रुकिएगा, आप लोग का कोई डाउट है तो लिखिएगा, बस एक सेकेंड, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को और कराता हूँ। एक सेकेंड रुक जाइएगा। बस एक सेकेंड। कुछ क्वेश्चन में आप लोग को और कराता हूँ। आप लोग को डाउट नहीं आया ना, तो जल्दी से, मुझे लगा कि आज बस हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट है आपका, इसी चैप्टर में नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो है वो है टर्म्स। पद क्या होते हैं, ठीक है, पद क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा, पद क्या होते हैं, यानी व्हाट आर टर्म्स। अगला टॉपिक है आपका पद क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं। देखिए ये लड़का जो है कोशिश कर रहा है पद को जानने का। जैसे 4x+5 जो है, ठीक है, इस 4x+5 में पद क्या है। एक्चुअली ये पहली बात की, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, ये आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। और इसमें आपको बताना है कि टर्म क्या है। तो यहाँ पे 4x जो है एक क्या है, 4 में यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, ठीक है, ये स्टार बन गया है। 4 में x का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है ये 5। तो ये दोनों अलग अलग पद हैं, क्या है, दोनों अलग अलग टर्म है, यानी कि पद है। तो 4x+5 क्या है, ये पद है। देखिए तो ये 4x क्या हो गया, एक पद हो गया, और ये 5 क्या हो गया, एक पद हो गया। यानी दोनों अलग अलग जो है क्या है, टर्म्स है, पद है। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5+y, तो यहाँ पे पद क्या है, एक 5 है और एक y है। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूं 10x, तो यहाँ पे दो पद नहीं है, एक्चुअल में ये 10x बन के क्या हो जाएगा, 10x बन जाएगा। तो ये हो गया एक ही पद। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। यस सर। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5y+10, तो अब ये 5y में 10 तो जुड़ेगा नहीं, तो ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, ठीक है, टर्म हो गया। क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान है जी, ठीक है। अब देखिए ये बचपन में आप लोग खेले होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 उंगली दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 उंगली दिख रहा है, एक लेफ्ट हैंड का है, एक राइट हैंड का है। अब आप लोग को समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब ये सोच रहा है ये बच्चा कि क्या 4 एक पद है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे सिंगल टर्म, यानी एक पद है। ये 4 है तो क्या हुआ, सिंगल टर्म, एक पद है। अब 4 के साथ, ठीक है, क्या कर रहा है, यहाँ पे गुणा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये x भी क्या है, एक सिंगल टर्म है, यानी y लिखा है तो एक सिंगल टर्म, x लिखा है तो एक सिंगल टर्म, या 4 लिखा है तो एक सिंगल टर्म, 5 लिखा है तो एक सिंगल टर्म, ठीक है। अब देखिए ये 4x है, ठीक है, ये क्या हो गया, 4x हो गया। तो ये कौन सा पद होगा, कौन सा टर्म्स होगा, बात समझ में आए। तो 4x को जो है आपको पता करना है कि कौन सा टर्म्स है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 में गुणा हो रहा है x से, तो क्या बन रहा है, 4x बन रहा है। क्या बन रहा है, ये स्टार नहीं है बल्कि गुणा का चिन्ह है, ठीक है। 4 में x से गुणा हो रहा है तो क्या बन रहा है, 4x बन रहा है। तो ये कौन सा पद हो जाएगा, सिंगल पद हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 4x के साथ यहाँ पे ऐड कर दूं y, तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक पद है, और ये जो है क्या हो जाएगा, 2 पद हो जाएगा।
बात समझ में? देखिए इसके और भी एग्जांपल्स मिलेंगे, आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे देखिए 4/x है, क्या है? 4/x है, 4/x है, और एक नीचे में x है, दो अलग अलग टर्म है, ठीक है। तो ये सिंगल टर्म है, बात समझ में आ रहा है? अब आपको बताना है कि पदों को अलग नहीं करते, यानी कि भाग हो या गुणा हो, तो इसको जो है पदों को अलग नहीं करते, समझिएगा। जैसे x + 7 है, x प्लस क्या है? 7 है, ठीक है, और x - 7 है। तो यहाँ पे जो है आप प्लस कीजिए या माइनस कीजिए। एक x आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? वेरिएबल यानी कि चर है, और यहाँ पे 7 क्या है? अचर है। ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चर और अचर समझ में आ रहा है? ये चर और अचर समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अलग अलग कलर है, एक में माइनस हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस की क्रिया हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है? माइनस की क्रिया हो रही है, और ये दोनों जो है क्या है? बीजीय व्यंजक है। x + 7 भी बीजीय व्यंजक है, और x - 7 भी जो है बीजीय व्यंजक है। इन दोनों को चीजों को समझिएगा। अब आपको बताना है कि ये कौन सा टर्म है। तो सेपरेट टर्म्स पदों को अलग करते हैं, जैसे प्लस और माइनस जो है टर्मों को क्या करते हैं? अलग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x³ - 2x² + 5x - 1 है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पद काउंट करना होगा तो कैसे काउंट करेंगे? नंबर्स ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या आपको बताना है। काउंट कीजिए सभी बच्चे, काउंट, एक मिनट काउंट कीजिए तो, और बताइए सभी बच्चे, काउंट कीजिए और सभी बच्चे बताएंगे। चैट सेक्शन में बताना है सभी बच्चों को। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। एक सेकंड मैं आप लोगों को, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा एक बात, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अभी मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा।